आज का हमारा विषय है वायुमंडल के संगठन एवं संरचना। देखो बच्चों, वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर के बना है, उसमें कौन कौन से अवयव हैं, यह जानना अति आवश्यक है। हम श्वास ले रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें एक सामान्य ये जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए कि वायुमंडल का संगठन किन तत्वों से हुआ है। तो मुख्य रूप से देखें तो वायुमंडल के संगठन में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गैस, जलवाष्प, धूल के कण, इन तीनों से मिलकर के वायुमंडल का निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती हैं, फिर जलवाष्प है और धूल के कण भी हैं। तो हमें यहाँ गैसों के बारे में एक सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैसें हैं, जैसा कि मैं अभी जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आयतन के अनुसार 78.8% नाइट्रोजन पाई जाती है, 20.94% ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.93% ऑर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे स्थान पर है और 0.03% है। नियॉन 0.018% है और इसके बाद हीलियम है 0.0005%, ओजोन 0.00006% और हाइड्रोजन इसके बाद है 0.00005%। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नंबर 1 नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन। साधारणतः बच्चे जब ये पूछी जाती है कि तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम चयन कर लेते हैं। ये जबकि सही नहीं है। वास्तव में तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है ऑर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन के बाद चौथा स्थान रखती है, फिर है नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन और फिर हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो मैंने प्रतिशत मात्रा बताई है, ये मात्रा आयतन के अनुसार है। यदि मैं भार के अनुसार बात करूं कि वायुमंडल में कुल भार का कितने प्रतिशत कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत अब 78.8 से घट करके कितना रह जाएगा, 75.5 को। ये भार के अनुसार है, वो था आयतन के अनुसार, यानी कितना स्थान घेर रखा है उसे हम आयतन कहते हैं, और कितनी वजन कितना है उस वायु का, उसे हम भार कहते हैं। तो भार के अनुसार हम देखें तो नाइट्रोजन का भार वायु के कुल भार का 75.52% है, 23.12% ऑक्सीजन है और आर्गन 1.28% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.045 है। तो इस तरह देखें तो नाइट्रोजन अपने आयतन की तुलना में कम भार रखती है, लेकिन ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने आयतन की तुलना में अधिक भार रखती हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जलवाष्प है, और जलवाष्प के ऊपर बात करें तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक 50% जलवाष्प पाई जाती है और 90% जलवाष्प 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 4 से 5% है। हालांकि जो NCERT जैसी किताबें हैं उनमें 2% भी लिखा हुआ है, कई जगह कन्फ्यूजन है। कई बार RPSC और अन्य परीक्षाओं में जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न विवादों में भी घिरता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प का प्रतिशत 1% है। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।